स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। यूपी की 53 जिला पंचायत अध्यक्ष सीटों पर वोटिंग जारी है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। दोपहर 3 बजे तक का मतदान होना है और देर शाम तक घोषित होंगे नतीजे। 22 जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। 21 जिलों में बीजेपी, एक जिले में निर्विरोध जीते हैं एसपी प्रत्याशी और सपा और बीजेपी उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और सपा में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। 37 पंचायत सीटें ऐसी हैं जहां पर दो प्रत्याशी ही मैदान में हैं और 2022 का सेमीफाइनल माना जा रहा है पंचायत अध्यक्ष चुनाव। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अपडेट क्या आ रही है वो भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। यूपी की 53 जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष सीटों पर वोटिंग जारी है और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के लिए ये वोटिंग हो रही है। दोपहर 3 बजे तक ये मतदान होना है और देर शाम तक तस्वीर साफ होगी। परिणाम जो हैं वो घोषित हो जाएंगे। तो ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप लखनऊ देख पा रहे हैं, मथुरा, प्रयागराज, महाराजगंज, हमीरपुर, लखीमपुर खीरी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 6 अलग अलग जगहों की, जहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर आज चुनाव हो रहा है और उसके बाद शाम तक नतीजे सामने होंगे हमारे, और देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं। फिलहाल ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और सिद्धार्थनगर से सद्दाम खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और राघवेंद्र हमारे साथ हैं, सचिन जोहरी हमारे साथ हैं। हमारे अलग अलग जगहों से अलग अलग संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सद्दाम खान के पास सबसे पहले चलेंगे। सद्दाम खान, कैसी तस्वीर, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। यहाँ सपा बनाम भाजपा वो लड़ाई है। सुबह 11 बजे से यहाँ मतदान शुरू हो गया। प्रशासन पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की और प्रशासन पे किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, जिसको देखते हुए फोर्स लगाए हैं और जो भी पंचायत अध्यक्ष जा रहा है मतदान करने, अपना एक एक करके जा रहा है। अब तस्वीरें में साथ देख सकते हैं किस तरह से फोर्सेस लगाए गए। अब तक 1 बज रहा है और 34 जिला पंचायत अध्यक्षों ने अपना मतदान कर चुका है। वहीं हमारे साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष गोविंद माधव जी हैं। हम उनसे जान लेते हैं क्या रणनीति है। चूंकि देखा जाए तो सपा के जो अध्यक्ष हैं वो ज्यादा, तो इनसे ही जान लेते हैं क्या कुछ कैसे भाजपा का जादू चलेगा कि वो अपना यहाँ जिला अध्यक्ष बैठा है। गोविंद माधव जी, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गोविंद माधव जी, आप भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, बड़ी चुनौती है। क्या लग रहा है, भाजपा के 16 सदस्य हैं, आपके 9, क्या लग रहा है, आप सत्ता पे काबिज हो पाएंगे? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह हमारे देश के समाज के लोगों ने, प्रदेश के समाज के लोगों ने एक अखंड बहुमत दिया हमारे मोदी जी को और योगी जी, उसी तरह निश्चित रूप से हम बहुत ही अच्छे संख्या में यहाँ चुनाव जीतेंगे। और चुनाव जीतने के बाद जैसे हमारे योगी जी और मोदी जी प्रदेश और देश तो पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश देने का जो उन्होंने काम किया है, हमारे जिला पंचायत सदस्य सुजाता सिंह चुनाव जीतेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। शीतल सिंह चुनाव जीतेंगे और निश्चित रूप से सिद्धार्थनगर का एक अच्छा विकास होगा और ये सब आपको दिखेगा। हमारे सिद्धार्थनगर में हो या उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई भी स्थान आप देख लेंगे, चाहे एनएच हो, चाहे बिजली हो, हर जिले में चाहे मेडिकल कॉलेज हो, ये भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। और इसके पहले भी पंचायत के चुनाव होते रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि सपा और बसपा के गुंडे किस तरह गुंडाई करते थे। ये भाजपा की सरकार है, योगी मोदी जी की सरकार है, किस तरह संवैधानिक तरीके से चुनाव हो रहा है आप भी देख रहे हैं। बहुत ही अच्छे वातावरण में चुनाव हो रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि जितनी बवाल हो रहा, दंगा हो रहा, फसाद हो रहा है। ये पूरे यूपी में अच्छे तरीके से चुनाव हो रहा है और इसके लिए मैं अपने प्रदेश और देश के जो सर्वोच्च पद पे हमारे भाजपा के लीडर बैठे हैं, मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि संपूर्ण जो व्यवस्था जो संवैधानिक तरीके से होता है उस आधार पर चुनाव हो रहा है। तो गोविंद माधव जी, जिला अध्यक्ष भाजपा के, बताया कि जो है हम यहाँ के सत्ता पे काबिज हो। हालांकि वो 3 बजे के बाद ही मालूम पड़ेगा कि सत्ता किसकी होगी, सपा की या भाजपा की। जी ठीक है, राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र शुक्ला संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ हैं। राघवेंद्र, किस तरह की तस्वीर है, एक बार तस्वीरें दिखा पाए तो बेहतर होगा। जनता पार्टी दोनों ही अपने अध्यक्ष पद के दावेदारों के साथ इस समय मौजूद है कलेक्ट्रेट परिसर में और एक बड़ा
चुनाव संपन्न भी हो रहा है। हालांकि समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ही आमने सामने है, दोनों ने अपना नामांकन कराया था। और देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर सदस्य अपना वोट डालने जा रहे हैं, बाकायदा हाथ में प्रमाण पत्र लिए हुए, और मजिस्ट्रेट उनसे जांच करने के बाद ही जो है अंदर जाने की अनुमति दे रहे हैं। 200 मीटर की परिधि में जो है बैरिकेडिंग लगाई गई है। हमारा जी, आप सदस्य हैं, किस तरह का प्रत्याशी चुनना चाहिए? वार्ड संख्या ये विकास को लेकर के जो है, ये देखिए प्रमाण पत्र बाकायदा हाथ में है, और इस प्रमाण पत्र के माध्यम से मजिस्ट्रेट पूरा जांच करने के बाद ही वह अंदर भेज रहे हैं, और अंदर भेजने के बाद जो है पूरी तरीके से वह वोट डाल पाएंगे। महानगर अध्यक्ष हमारे साथ अभिषेक मिश्रा जी फिर एक बार साथ में जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? बहुत अच्छा चुनाव है, शांतिपूर्ण ढंग से सब कुछ चल रहा है, और ऐसे में मुझे लगता है कि एक तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी, 2 तिहाई बहुमत से भारतीय जनता पार्टी विजयी होने जा रही है। और अभी 3 बजे यह परिणाम सुखद रूप से आ जाएगा। हम सब बहुत गौरवान्वित हैं कि भारतीय जनता पार्टी। राघवेंद्र, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है सब कुछ, लेकिन वहां पर अभी खबर आई थी कि वहां से झड़प हुई है, झड़प की तस्वीरें आई, खबरें आई, अभी क्या हालात हैं? बिल्कुल, समाजवादी पार्टी की तरफ से बेहद ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी की जो एमएलसी है लीलावती कुशवाहा, उन्होंने खुद कहा कि मेरे साथ अभद्रता हुई है। लेकिन सब उससे हम वो बात करते हैं, उससे पहले हमारे साथ रोली सिंह जो यहाँ की जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके पति हैं और साथ ही प्रतिनिधि भी हैं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी के तौर पर। रोली सिंह जी, क्या कहेंगे आज इस चुनाव को लेकर? चुनाव बहुत शांतिपूर्ण ढंग से निपट रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत आ रहा है। बाकी सब ठीक है, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। विरोधी की वजह से सुधार में है, इसलिए वो ऐसी परिस्थिति पैदा कर रहे हैं कि अपना सभी का माहौल हो, हमारा बिल्कुल, देखिए अनुज, अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पुलिस को लाठी बांधकर खदेड़ना पड़ा था, भाजपाइयों को भी हालांकि पुलिस ने खदेड़ा था, और समाजवादी पार्टी के भी लोगों को खदेड़ा था। तो कहीं ना कहीं से जिस तरह से जो तस्वीरें अयोध्या की आई, वाकई एक बार ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा उपद्रव हो सकता है, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उसे पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया है। संजीव सिंह जी है, जिला अध्यक्ष हैं अयोध्या से। आज चुनाव है, एक बड़ा पर्व है पंचायत चुनाव को लेकर। निश्चित तौर पर बड़ा पर्व है और सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से निपट रहा है। छोटी सी जो घटना हुई है, आप समाजवादियों को जानते हैं, जब वो हारते हैं तो उपद्रव करते हैं, और आप उनके खुद के लोगों ने इवेंट जनरेट करने के लिए अपने लोगों पर हमला कराया, और वो एक इवेंट जनरेट किया कि सत्ता में रखे, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के पास पर्याप्त बहुमत है, 40 में से 30 से अधिक मतदाता हमको मतदान करने जा रहे हैं, तो ऐसे में हम काहे कोई अराजकता फैलाएंगे, काहे कोई ऐसा काम करेंगे? हाँ, लेकिन 17 सीटें पहले ही उन्होंने जीतने का दावा किया हुआ था, 40 टोटल सीटें हैं, और उसके बाद जो है समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ पर अभी पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को जो है ये गुमराह किए हैं, लोग धमका रहे हैं, तमाम सारे आरोप हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को गुमराह करने का काम नहीं करती। जो वोटर जीते हैं और जो प्रत्याशी के चरित्र के बारे में पूरा जिला जानता है, प्रदेश तक जानते हैं लोग, तो वो समाजवादी पार्टी के वोटर जो इस आधार पर जिला पंचायत अच्छी चले, वहाँ घूसखोरी खत्म हो जाए, वहाँ कमीशन खत्म हो जाए, जिला पंचायत के माध्यम से पूरे जनपद में अच्छा विकास हो, सुशासन हो, स्वराज्य हो, तो इसलिए इस आधार पर मोदी और योगी की नीतियों के आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। उनके पास न कोई वोट बचा है, न बहुमत बचा है, तो बौखलाहट में वो इस तरह की बात राग अलाप रहे हैं। दुनिया भर के आरोप प्रत्यारोप का दौर उन्होंने शुरू किया है, जिसके वो पहले से आदती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से संजीव सिंह जी ने बात कही कि समाजवादी पार्टी एक आदत में शुमार हो चुका है उनकी पार्टी में कि वो उपद्रव करना। ठीक है राघवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ सचिन जौहरी जी हैं, मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता हैं। सचिन जौहरी, वहां पर किस तरह की टक्कर देखी जा रही है, क्या कुछ चल रहा है, एक बार तफसील से बताइए। मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो निर्वाल और संयुक्त प्रत्याशी जो भारतीय किसान यूनियन के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र बालियान, उनके बीच में ये जो चुनावी जंग है ये चल रही है। लेकिन अभी कुछ देर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेतागण 27 जिला पंचायत सदस्यों को लेकर पहुंचे हैं, और जैसे ही 27 जिला पंचायत सदस्य यहाँ पर पहुंचे हैं मतदान करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष के प्रत्याशी है उनकी जीत लगभग तय हो चुकी है। उसके बाद तो विपक्ष के प्रत्याशी सभी विपक्षी पार्टी एकजुट होकर हंगामे पर उतारू हो गई और जबरदस्त हंगामा यहाँ पर चल रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोकने का प्रयास भी किया है, लेकिन उसके बाद जबरदस्त झड़प हुई है। आमने सामने प्रशासन और जो सारी विपक्षी पार्टी है वो है, और जो विपक्षी पार्टी है उनके प्रत्याशी है सभी वो आरोप लगा रहे हैं कि धांधली की जा रही है। और अब एक बहिष्कार की भी बात सामने आ रही है कि जो विपक्षी सदस्य हैं वो अपना मत का प्रयोग नहीं करेंगे और इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। जी
एक बार तस्वीरें दिखाइए एक बार पीछे की, जो आप झड़पों की आप बात कर रहे हैं, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, पुलिस आई है, जवान वहां पर खड़े हुए हैं, ये तस्वीरें। बिल्कुल भारी पुलिस बल और आरआरएफ तैनात की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और पूरी व्यवस्था की गई है कि कुछ देर पहले यहाँ पर भारी संख्या में विपक्षी नेतागण और सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे और पूरी जबरदस्त झड़प हुई है दोनों के बीच में। अभी विपक्षी जो नेतागण हैं बैठ गए हैं और बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं कि सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है और प्रशासन का पूरा सहयोग लेकर बीजेपी पूरी तरह से विपक्ष को दबाने का काम कर अवध रही है। जायसवाल लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवध जायसवाल, अभी लखीमपुर खीरी के क्या हालात हैं, वहां पर सब कुछ ठीक चल रहा है? आपको बता दें अनुज की लखीमपुर खीरी में 72 जो मतदाता है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे और करीब 12:30 बजे तक 20 से 22 जो प्रत्याशी जो यानी मतदाता थे उन्होंने अपना मताधिकार का प्रयोग किया था। आप हमारे बीच से देख सकते हैं कि लाइन लगी है, जो यानी प्रत्याशी हैं वो अपना मतदान करने के लिए आए हैं। भारी सुरक्षा फोर्स भी यहाँ पे तैनात की गई है, प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए गए हैं और प्रत्याशी अपना जो मतदाता है वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात है कि लखीमपुर खीरी में आपको बता दें कि 72 मतदाता है वो आज 2 प्रत्याशियों की भाग्य का फैसला करेंगे। दावे पार्टियों के अलग अलग हैं, जहां भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित बता रही है वहां सपा भी सुनिश्चित अपनी जीत बता रही है। कुछ जो जिला पंचायत सदस्य है उनसे ही जानते हैं कि वो किस मुद्दों पर आज वोट करेंगे, आगे जिला पंचायत का मताधिकार मतदान प्रयोग करने आए किन मुद्दों पर वोट करेंगे? के साथ करना चाहिए, जो गरीब असहाय लोगों की समस्याएं बहुत स्वतः ढंग से निपटारा करने के लिए, इसी लक्ष्य के लिए चुनाव करने के लिए तो मैं मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कि उनका क्षेत्र का विकास होना चाहिए, उनका जो जिला पंचायत अध्यक्ष होना चाहिए साफ और सुथरी छवि का होना चाहिए। फिलहाल लखीमपुर खीरी में जो है मतदान जारी है। जी अनुज रहिए आप हमारे साथ। राघवेंद्र शुक्ला, अभी आपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात की, थोड़ी देर पहले पर झड़प भी हुई थी, समाजवादी पार्टी के ऊपर वो आरोप लगा रहे हैं कि जब वो हार रहे होते हैं तो बवाल करते हैं। कोई है आसपास समाजवादी पार्टी का जो अपना पक्ष रख सके, या फिर आपकी बात हुई हो तो वो बताएं आप। बिल्कुल, देखिए अवधेश प्रसाद जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए थे अयोध्या के जिला प्रशासन पर कि प्रशासन जो है पक्षपात कर रहा है, कोई उसका निष्पक्ष रवैया नहीं है और अगर निष्पक्ष रवैया नहीं है तो समाजवादी पार्टी यह कह पाने में बिल्कुल भी जो है संकोच नहीं करेगी कि वह हार रही है। सीधे तौर पर उन्होंने इस बात को कहा। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पहले यह दावा किया था कि उसके 17 प्रत्याशी जो है जीत चुके हैं, उन्होंने कई बार प्रेस वार्ताएं भी की थी, लेकिन आज अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके कोई भी सदस्य यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी के भी लोगों को भी लगभग यहाँ से खदेड़ा जा चुका है। लेकिन जो बूथ है उसकी तस्वीर जरूर हम चाहेंगे अपने सहयोगी रजा के माध्यम से वो दिखाएं कि देखिए पुलिस बल काफी तैनात है, बैरिकेडिंग या 200 मीटर दूर लगाई गई है, बाकायदा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की भी तैनाती हुई और दूर दूर तक आप देखिए आगे से जो है जो कलेक्ट्रेट का गेट है उस गेट से पूरा शांति रहे इसको लेकर के लगातार यहाँ पर जो है फ्लैग मार्च भी एसएसपी शैलेश पांडे के द्वारा लगातार कराया गया है। हमारे अगर बाईं तरफ की बात की जाए तो सिर्फ मीडिया का ही जमावड़ा है, इधर भी कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एक लोग भारतीय जनता पार्टी के जरूर हैं जो हमारे ठीक सामने की तरफ हैं। हम चाहेंगे कि अपने सहयोगी से वह भी दिखाएं। इधर भारतीय जनता पार्टी के लोग जरूर यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि इन लोगों ने अपने साथ जो है लेकर के भी आए थे कुछ कैंडिडेट को और वह बाकायदा वोट डालने गए हुए हैं और उसके बाद ही जो है कुल मिलाकर के जो अफरा तफरी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर थी वह निश्चित ही अनुज कम होती दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से 100% शांति का दावा प्रशासन कर रहा था वह भी कहीं ना कहीं से पोल खुलती दिखाई दी जब पुलिस को एक बार यहाँ पर फ्लैग मार्च भी करना पड़ा और मामूली लाठी दिखाकर जो है उन्हें भगाना भी पड़ा। सचिन जौहरी के पास चलेंगे मुजफ्फरनगर। सचिन जौहरी, एक बार आप हमें बताइए जो वहां पर हंगामा हुआ वो किस वजह से हुआ, क्या कुछ कहा जा रहा है? उनका कहना है कि संजीव बालियान जो है पूरी तरह से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रशासन जो है पूरी तरह से उनका सहयोग कर रहा है और हमारे साथ धांधली की जा रही है। उन सभी जिला पंचायत सदस्यों को हेल्पर दिए गए हैं और हमें किसी तरह का ना तो कोई हेल्पर दिया गया है और सभी की गाड़ियां भी अंदर भेजी जा रही है। तो पूरी तरह से उन्होंने आरोप लगाया है कि धांधली की जा रही है और इसी को लेकर
जो भाजयू है और रालोद है वो भी उतर चुकी है सड़क पर, और अब बहिष्कार की बात कर रही है कि बहिष्कार किया जाएगा इस चुनाव को। और अब उनके जो जिला पंचायत सदस्य हैं वो कह रहे हैं कि हम अपनी मत का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 27 जो जिला पंचायत सदस्य हैं भाजपा के, वो भाजपा के साथ अंदर जा चुके हैं, तो भाजपा प्रत्याशी की जीत जो है लगभग तय हो चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी संवाददाताओं का। आप लोग नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, पल पल की जानकारी लेते रहेंगे। हापुड़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। कलेक्ट्रेट बैरिकेडिंग पर सपा नेताओं का हंगामा देखने को मिला है। पुलिस से हुई है तीखी नोकझोंक, अंदर जाने की जिद पर अड़े सपा नेता। जिला पंचायत सदस्यों की गाड़ियां भी पुलिस ने गेट पर रोकी है। सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई है। तस्वीरें आपके सामने, ये हापुड़ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हापुड़ की बात करें तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की रेखा नागर और समाजवादी पार्टी की रुचि यादव के बीच में सीधी टक्कर देखने को मिल रही है। और लेकिन यहां पर बाहर सड़कों पर जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ते दिखाई दे रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव और उसको लेकर आज वोटिंग हो रही है और उसी दौरान ये झड़प देखने को मिली है। फिलहाल हापुड़ की ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष पद चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। सपा नेताओं का हंगामा देखने को मिला है। पुलिस से हुई है तीखी नोकझोंक, अंदर जाने की जिद पर अड़े थे सपा नेता। जिला पंचायत सदस्यों की गाड़ियां भी पुलिस ने गेट पर रोक ली हैं। सपा बीजेपी कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की हुई है, पुलिस से भी धक्का मुक्की हुई है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हापुड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। हापुड़ में भी समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। रेखा नागर और रुचि यादव के बीच में सीधी टक्कर देखी जा रही है। और उसी दौरान जब समाजवादी पार्टी के लोग वहां पर पहुंचे तो जमकर हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की हुई है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मोहम्मद ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहम्मद ताहिर, एक बार तफसील से बताइए कि आखिर वहां पर हुआ क्या कुछ। हाँ, ये आपको बताना चाहूंगा, जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की जो है कांटे की टक्कर है। समाजवादी पार्टी की जो है रुचि यादव, वहीं जो है बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं रेखा हो, ये दोनों जो है चुनाव मैदान में हैं। और वहीं जो सपा कार्यकर्ता हैं, उनका जो आरोप है कि उनको वोट नहीं, प्रशासन द्वारा रोका जा रहा है, उनको वोट नहीं डाली जा रही है, जिसकी वजह से इन लोगों ने हंगामा किया। यहाँ तक कि पुलिस से सपा कार्यकर्ताओं की और सपा नेताओं की नोकझोंक भी हुई। साथ ही कुछ सपा कार्यकर्ता धरने पर भी बैठ गए। यहीं सतपाल यादव की बात की जाए तो सतपाल यादव भी सपा नेता हैं, उन्होंने आत्महत्या की जो है धमकी तक पुलिस अधिकारियों को दे डाली। जी मोहम्मद ताहिर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हापुड़ की। और संभल से एक बड़ी खबर आ रही है। सपा और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में हंगामा देखने को मिला है। दोनों समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। वोटिंग को लेकर हुआ है विवाद, पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। संभल की खबर हम आपको बता रहे हैं। हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दी गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं संभल से। इस वक्त की बड़ी खबर संभल से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें संभल की हैं। तो संभल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर जमकर हंगामा हुआ है। बड़ी खबर है, दोनों समर्थकों के बीच में जमकर मारपीट तक हो गई है। ये संभल की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। सपा और बीजेपी समर्थकों के बीच में हंगामा देखने को मिला है। वोटिंग को लेकर यह विवाद हुआ है। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करवा दिया है।
हालात को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, न्यूज़ 1 इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। संभल की तस्वीरें, तो सपा और बीजेपी के समर्थक आपस में भिड़ गए। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं संभल की, जहां पर सपा और बीजेपी के समर्थक जो हैं वो आपस में भिड़ गए। वोटिंग को लेकर ये विवाद हुआ और पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करवा दिया है। हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव और लगातार हंगामे की खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जमकर हंगामा हो रहा है। अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल ये संभल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी और सपा के कार्यकर्ता समर्थक जो थे वो आपस में भिड़ गए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर हंगामा हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है। अपडेट ये आ रही है कि पुलिस ने मामले को शांत करवा दिया है। और चुनाव के दौरान हुए हंगामे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल, सोनभद्र, जमकर हंगामा देखने को मिला है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर की तस्वीर, हापुड़ की तस्वीर, संभल, सोनभद्र, जमकर हंगामा देखने को मिला है। जो समर्थक हैं वो आपस में भिड़ गए। संभल से मुजम्मिल दानिश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल दानिश, अभी वहां पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ देख पा रहे हैं आप, अपडेट क्या है? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुबह से यहाँ पर पूरी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था। उसके अलावा यहाँ अभी तक जो है 36 सदस्य जो वोट डाले थे, लेकिन 35 सदस्य है, एक अभी रह गया है। लेकिन इस बीच इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य लेकर आए थे। सपा लोगों ने हंगामा करते हुए कहा कि ये लोग जबरदस्ती इसका वोट पड़वाना थे, तो इसको देखकर काफी हंगामा रहा। फिलहाल सपा के कार्यकर्ताओं का जिस तरह से यहाँ पर आरोप था कि प्रशासन पूरी तरह से सत्ता के मिली भगत से चल रहा है। प्रशासन पूरी तरह से यहाँ पर सपा और भाजपा पर आरोप लगाते हुए इस तरह से प्रतिक्रिया रही। काफी हंगामा रहा, लेकिन पूरी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही और उसके बाद जो यहाँ पर सदस्य लाया गया था उसका वोट भी डाला गया है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से अभी देखने की बात है कि यहाँ पर डीएम संजीव रंजन, एसपी चक्री मिश्रा के अलावा पूरी प्रशासन कई है और तरफ से नाकाबंदी की है, किसी तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग न कर सके, इसलिए पूरी कानून दृष्टिकोण यहाँ व्यवस्था की गई है। लेकिन फिलहाल लगातार सपा और भाजपा के बीच इस तरह से तीखी नजरअंदाज देखा गया है और पूरी प्रशासन इस काम मुस्तैद है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से देखने की वो पूरी कवायद में जैसे बताया जा रहा है कि ज्यादा वोटिंग है, लेकिन अब 5 बजे जिस तरह से वोट खोले जाएंगे उसके बाद बता सकते हैं कि आखिर रुख किस तरह गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल, सोनभद्र, जहां पर जमकर हंगामा हुआ। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर हंगामा हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो समर्थक थे वो आपस में भिड़ गए हैं और अलग अलग जगहों पर आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़े हैं। जमकर मारपीट भी हुई है, कहीं पर कहीं धक्का मुक्की हुई है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, दूसरी तस्वीर हापुड़, तीसरी तस्वीर संभल और फिर सोनभद्र की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो ये 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल और सोनभद्र की तस्वीरें। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और उस दौरान जमकर हंगामा देखने को मिला है और ये हंगामा कई अलग अलग जगहों पर देखने को मिला है, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 4 अलग अलग जगहों की तस्वीरें, मुजफ्फरनगर, हापुड़, संभल, सोनभद्र, जहाँ पर जमकर हंगामा देखने को मिला है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, धक्का मुक्की हुई है, हाथापाई तक हुई है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। अभी शांति बनी हुई है और लोगों को वहां से हटाया गया है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। अयोध्या से खबर है, पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारी हंगामा देखने को मिला है। पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे एसएसपी, लाठीचार्ज कर दोनों पक्ष के समर्थकों को खदेड़ा गया है। तो अयोध्या की खबर हम आपको बता रहे हैं। पंचायत अध्यक्ष चुनाव और इसमें भारी हंगामा देखने को मिला है, जिसमें पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे खुद एसएसपी साहब और लाठीचार्ज कर दोनों पक्ष के समर्थकों को खदेड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और इसमें भारी हंगामा देखने को मिला है। अपडेट लगातार हम आपको बता रहे हैं। अयोध्या से खबर है, जहां पर पुलिस बल के साथ सड़कों पर उतरे हैं एसएसपी, लाठीचार्ज कर दोनों पक्षों के समर्थकों को खदेड़ा गया है। आ रहे हैं, जमकर हंगामा हुआ है और समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं, गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है और अयोध्या से जो अपडेट आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। और पुलिस बल के साथ सड़कों पर एसएसपी खुद उतरे और लाठीचार्ज कर दोनों पक्ष के समर्थकों को खदेड़ा गया है। अयोध्या से खबर लगातार हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर है, एसएसपी साहब खुद सड़क पर उतरे और लाठीचार्ज करके दोनों पक्ष के समर्थकों को खदेड़ा गया है। और फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।